बड़ी नफरत मेरे दिमाग में आपके खिलाफ। आप 1,20,000 खर्च किए क्लास डेकोरेशन के ऊपर। काश कोई एक टीचर बोल देता आपको कि ये गलत है। कोई नहीं। $57 पेन, that is not easy to bear. That's the unbearable amount of pain. वो बहुत टफ होता है। You know, if you get something like that, if you get the amount of pain like that, automatically you're just trying to bail out of the place and get out of the place. आप निकल जाते, आप छोड़ जाते वो जगह। आप दर्द से ना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते आप। पर वो वाला तकलीफ वो माँ बर्दाश्त करती है। $37 के ऊपर हो गया तो बड़ी तकलीफ नजर आती है। मरने का खतरा है, मौत का खतरा है, पर $57 पेन वो माँ हमारे लिए बर्दाश्त करती है, हमें जन्म देते वक्त। तो इसीलिए तो इस्लाम ने कहा है ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ना, 3, 2, 1, 3, 2, 1 हो जाती है। पर वो मुश्किल जो होती है ना, वो बहुत कम वक्त तक होती है। वो तकलीफ खत्म होने वाली होती है। जो ये तकलीफ में हिम्मत हार गया, उसकी जिंदगी गई। जो ये तकलीफ में हौसला रखा, वो बुलंदियों की तरफ उसकी उड़ान जाने वाली है। बुलंद जो आसमान है, वहां अपने मकसद को हासिल करेगा वो इंसान। मैं अक्सर जब भी बात करता हूं तो फोकस जो मेरा रहता है वो वालिदैन के ऊपर ही रहता है। हमेशा जब भी मैं बात करता हूं तो वालिदैन का ख्याल मेरे दिमाग में आता है। तो वालिदैन से ही हमारा वजूद है, तो ख्याल तो आना चाहिए। जो तकलीफ हमारी माँ हमारे लिए बर्दाश्त करती है, ज्यादा बेहतर है, ये साइंस जानने वाले ज्यादा बेहतर है, जानते वो चीज को कि कौन सी तकलीफ के जरिए से गुजरती है हमारी माँ। $57 पेन, that is not easy to bear. That's the unbearable amount of pain. वो बहुत टफ होता है। You know, if you get something like that, if you get the amount of pain like that, automatically you're just trying to bail out of the place and get out of the place. आप निकल जाते, आप छोड़ जाते वो जगह। आप दर्द से ना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते आप। पर वो वाला तकलीफ वो माँ बर्दाश्त करती है। $37 के ऊपर हो गया तो बड़ी तकलीफ नजर आती है। मरने का खतरा है, मौत का खतरा है, पर $57 पेन वो माँ हमारे लिए बर्दाश्त करती है, हमें जन्म देते वक्त। तो इसीलिए तो इस्लाम ने कहा है ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ना, तो सबसे बड़ी शख्सियत, सब सारी दुनिया मानने वाली ये शख्सियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो आप जाए जन्नत ले ले। आप माँ के कदमों के नीचे आप बैठे वहां, आप वहां वो आप जाए, आप पैर दबाए उनके, और वो सुकून जो यहाँ मिलेगा ना, वो आपको कहीं पे भी किसी 5 स्टार होटल में नजर नहीं आएगा। मैं ये वालिदैन को अक्सर जब देखता हूँ ना, जब सड़कों पे मैं देखता हूँ ना किसी बुजुर्ग को, तो अपने वालिद मरहूम की याद आती है मुझे। 1 साल पहले जिनकी वफात हो गई, तो याद आती है मुझे, वो लम्हे मुझे याद आते हैं। और जो पैसा आप गवाए ना वो क्लास डेकोरेशन के ऊपर, बड़ी नफरत मेरे दिल में आपके खिलाफ, बड़ी नफरत मेरे दिमाग में आपके खिलाफ। आप 1,20,000 खर्च किए क्लास डेकोरेशन के ऊपर। काश कोई एक टीचर बोल देता आपको कि ये गलत है। कोई नहीं बोला आपको। बिलाल सर क्लास के अंदर आ गया और वहां देखा कि यहाँ बिलाल सर का कोच लिखा हुआ है, I am of the face of this earth and under the shadow of that sky for a very big reason and I say I do not get busy in tips and trifles on this beautiful planet। मैं खुश हो गया क्योंकि मेरा कोट है ना, मेरा कोटेशन है, मैं बड़ा खुश हो गया। बिलाल सर के बारे में लिखा हुआ है, one of the best teacher। मैं खुश हो गया क्लास के अंदर आके। मैं देखा बिलाल सर को केक खिलाया गया, मैं देखा बिलाल सर को चाय पिलाई गई, तो बिलाल सर खुश हो गए अंदर ही अंदर। वाह क्या इंतजाम है मेरे लिए। पर बिलाल सर के अंदर ये हिम्मत ही नहीं है। बिलाल सर का ज़मीर मुर्दा था और बिलाल सर तारीफ किए ये चीज के, वरना कहने वाली बात यही थी, जो बुजुर्ग माँ सुबह आपका जो प्रीमिसेस होता है एरिया स्कूल का, जिसको वो साफ करती है और कमर झुकाकर, ये वाला हाथ कमर पे रखकर दर्द की वजह से और ये वाले हाथ से सफाई करती है। वो 74 years old that lady, I have noticed, I have watched, I have seen every day। हमेशा मैं देखता था वो बुजुर्ग औरत को, वो सफाई करती थी। पर कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा 1,20,000 अगर उसको दे देते ना, तो 4 साल के लिए उस बेचारे को मजदूरी करने के लिए स्कूल में आना नहीं पड़ता, वो आराम से अपने घर को चला सकती थी। तो कौन समझे आपको ये चीजें क्लास डेकोरेशन गलत है? ना लगे आप इनमें पैसा। आप वाकई अपने क्लास को डेकोरेट करना चाहते, वाकई सजाना चाहते, वाकई संवारना चाहते, तो अपने इल्म से संभाले
बनाएगा, अपने इल्म से आप इसकी पहचान बनाएगा अपने क्लासरूम के। और जब जब आपके टीचर्स आपके बारे में बात करते, when they share ideas about you people, जब हम आपस में हम बैठ रहे होते, जो टीचिंग स्टाफ है, फिर बातें कर रहे होते, फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बड़ी तारीफें बयान की जाती है, तो उस वक्त में आपको पता चलना चाहिए कि ये होता है सही डेकोरेशन क्लास का। वो नहीं होता है जाहिरी तौर पर आप चमका दोगे, आप ये वाली चीज यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे झूमर सजाओगे, वहां पे फूल लगाओगे, उससे कुछ नहीं होता, उससे आप अच्छे नहीं माने जाएंगे, कभी भी नहीं। आप अच्छे माने जाएंगे, आपके अंदर महक है तो वो इस्लाम की महक होनी चाहिए, आपके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो तरबियत है, वो आपने अपने दिल में बसानी है। उसके बाद खुशबू जो मिलने वाली है उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं